मैं चाहता हूं जी, देखो हमारे बसना विधानसभा में आज तक सरायपाली से ही विधायक बना है, लेकिन हमारे जन्मभूमि हमारे बसना से एक बार भी विधायक कोई नहीं बना है। तो मैं चाहूँगा कि अगला विधायक बसना से बने। एक बात और बताना चाहूँगा राजा भैया के बारे और बसना विधायक संपत भैया के बारे। अगर राजा भैया के पास आप जाओगे ना तो व्यवहार नाम का कोई चीज़ नहीं है, शिष्टाचार का कोई चीज़ नहीं। अब जाओगे उसके पास तो बैठोगे तो जाओगे ना तो पहचानेगे नहीं, कोई कर्मचारी भी नहीं पहचानेगा, ये कहाँ से आ गए यार साले, हमारे काम में डिस्टर्ब करने आ गए बोलेंगे। और संपत के पास जाओगे आपको चाय पानी नाश्ता कुर्सी के साथ बाकायदा महाराजा कुर्सी के साथ बैठाएंगे। इतना फर्क है राजा भैया और संपत भैया में। मैं सहनीदास ग्राम जमड़ी से हूँ, सहनीदास सागर जी, और मैं चाहूँगा कि सभी समाज वर्ग को चाहूँगा और सभी हमारे भाई जनता को चाहूँगा कि एक बार राजा भैया तो बार बार जीत रहे हैं जी, एक बार मौका भी देना चाहिए। अगर क्रिकेट प्लेयर अगर किसी भी अगर प्लेयर जो बनता है खिलाड़ी, अगर उसको मौका नहीं दोगे बैटिंग के लिए, बॉलिंग करता है अच्छा ही वो, अगर बैटिंग के लिए उसको मौका भी नहीं दोगे तो कैसे बल्लेबाज बनेगा जी? सचिन तेंदुलकर जैसे, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा जैसे, तो ऐसे भी चाहिए ना जी हमको भी। राजा भैया तो बनते हैं, तो एक बार संपत भैया को बना के देखो। लेकिन हमारे बसना विधानसभा में जो है घर घर हर गांव में बच्चे हैं, बोलते हैं पापा संपत आ गया देखो, अच्छा बुलाते हैं। और जब राजा आता है ना, पापा राजा कौन है हमको दिखाओ जरा पहचानो, कहते हैं। यही पहचानते भी नहीं है अपने विधायक, पहचानते। अच्छा संपत को पहचानते हैं बच्चे बुलाते हैं कि पापा आओ संपत आ गया गाँव में देखेंगे, बल्कि बच्चे जानते हैं कि संपत अग्रवाल कौन है, लेकिन राजा साहब को नहीं जानती, ये कहना जानते। वास्तव में जो परिवर्तन का लहर चल रहा है, वास्तव में इस समय ना कांग्रेस को छोड़ के ना आम जनता जो है, जो वोटर है, मतदाता हैं, ये लोग फिर बीजेपी तरफ रुझान आ रहा है और बीजेपी इस समय भारी मतों से मतलब जीतेगी और बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनने जा रहा है। भूपेश जो है ठगे से भैया। नहीं भूपेश है तो भरोसा है वो। नहीं भूपेश ठगे से। कैसे? बहुत ठगा है भैया। आपको ठगा? बहुत परेशान। आपको ठगा? बिल्कुल बीजेपी टॉप 10 में है। टॉप 10 में? बिल्कुल भैया। तो सरकार बन रही है? बिल्कुल 110% बीजेपी का सरकार बन रहा है और बना रहे हैं, और हम मोदी को लाना है यहाँ, संपत अग्रवाल को जिताना है। और ये भूपेश बघेल चोर है, ये क्या है, गोबर चोर है। और दूसरा में ये क्या किया है, जितने महिलाओं को ठगा है, 500 रुपये दूंगा बोला है और नहीं दिया है, और जितने भी सोसाइटी में जीते हैं उन लोगों को भगा दिया है और अपना आदमी को बिठा दिया है। एक नंबर का चोर भूपेश बघेल है। समझ लो सबको बिरयानी खिला रहे हैं, हम लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है। गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। 7,000 में लॉलीपॉप खिला दे रहा है भूमिहीन में और कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल एक पैसे का फायदा नहीं किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति में। मैं आपके साथ ललित मुखर्जी हूं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के शीर्ष जो नेताएं हैं उनका जो है छत्तीसगढ़ में आना हो रहा है और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और अपने अपने जो पार्टी है उसके पक्ष में वोट करने की भी जनता से अपील कर रहे हैं। आज मैं बसना विधानसभा में हूं और आज बसना विधानसभा में धर्मेंद्र प्रधान जी जो है आए हुए थे, जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। सीधे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बसना विधानसभा की राजनीति में क्या चल रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी या बदलाव होगा? हमारे साथ लोग मौजूद हैं। और भैया आप तो एकदम सूट बूट में लग रहे हो, आप तो नेता लग रहे हो। नेता नहीं हुए, मैं कोलता समाज का महामंत्री हूँ। बीजेपी लिखा है आपके गमछा में, इसका क्या है? किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप एकदम सूट बूट में हो, मेरे को तो लग रहा है कि आपको विधायक बनना चाहिए। आप टिकट विकट की मांग नहीं करते क्या? नहीं, अपन उतना अभी ध्यान नहीं दिए हैं। मतलब समाज के लिए मांग कर रहे थे, तो जिसका किस्मत में रहेगा एक ही को तो मिलेगा। नाम क्या है आपका? मथामणि बढ़ाई। कहाँ रहते हैं? मैं सागुन डाब में रहता हूँ। आज जो भारत सरकारी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका आगमन हुआ था, आप उनका सभा सुनने के लिए आए थे, कैसा लगा, क्या बोले वो? बहुत अच्छा लगा। वास्तव में जो परिवर्तन का लहर चल रहा है, वास्तव में इस समय ना कांग्रेस को छोड़ के ना आम जनता जो है, जो वोटर है, मतदाता हैं, ये लोग फिर बीजेपी तरफ रुझान आ रहा है और बीजेपी इस समय भारी मतों से मतलब जीतेगी और बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनने जा रहा है। बन रही है? बन रही है। पक्का। कांग्रेस की? कांग्रेस से नहीं बनेगी। तो बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो मुमकिन है। देखिए भूपेश है तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली,
देखिए, मैं खुद मेरे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं था सोसाइटी अध्यक्ष। अच्छा। और जो सोसाइटी डूबा हुआ था सागुंडा में, बहुत मतलब स्थिति ये था, 2 साल तक उसको उबारने के लगा, जड़ सहित मतलब खादिम। मैं जब ज्वाइनिंग किया 1000 भी नहीं था, 905 रुपये उसमें था। और आज मैं सोसाइटी घाटे में है कि फायदे में है, ये बताइए। सोसाइटी वही तो बता रहा हूँ। तो सोसाइटी जो डूबा था, मेरे 3 साल में सोसाइटी मतलब उबार दिया, 48 लाख बैलेंस किया। उसके बावजूद भी परिसीमन करके मतलब सोसाइटी अध्यक्षों को हटाया गया। 5 साल जबकि पब्लिक चुनाव जीत के आए थे, मतलब जनता मतलब किसान लोग वोट दिए थे, तो 5 साल का पूरा होने देना था। कभी भाजपा ऐसा नहीं किया था। या तो मतलब कोई सरपंच भी चुनाव जीत के आता है तो 5 साल कार्यकाल पूरा करता है, लेकिन 3 साल में सोसाइटी के अध्यक्ष लोगों को एक हटा दिए। उसके बाद वो जो है अध्यक्ष तो बनाए ना, मनोनीत करके। और मनोनीत बनाए तो उसमें चुनाव होना था। अगर चुनाव नहीं हुआ, मनोनीत किया, वो अपने आदमी को बिठाए, अपने आदमी को बिठाए। आप बताइए इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनवा रहे हो? बिल्कुल बीजेपी का बनेगा 110%। आज सभा में आए थे इसलिए बोल रहे हो? नहीं भैया, बात नहीं है। दिल से भूपेश जो है ठगे से भैया। नहीं, भूपेश है तो भरोसा है वो। नहीं, भूपेश ठगे से। कैसे? बहुत ठगा है भैया। आपको ठगा है? बहुत परेशान। आपको ठगा है? बिल्कुल। क्या ठगा है? 110% ठगा है। मेरे को नहीं, पूरा पब्लिक, कहाँ से? आम जनता को ठगा है। आप कहाँ से? मैं बसना विधानसभा ग्राम भोगलोडी से हूँ। अच्छा, तो भोगलोडी में माहौल किसका है? बिल्कुल बीजेपी टॉप 10 में है। टॉप 10 में? बिल्कुल भैया। तो सरकार बन रही है? बिल्कुल 110% बीजेपी का सरकार बन रहा है और बना रहे हैं, और हम मोदी को लाना है, यहाँ संपत अग्रवाल को जिताना है। तो जो मुद्दा है बीजेपी का, वो बढ़िया है? बिल्कुल 1 नंबर है। आप बताइए। बीजेपी बढ़िया है। बढ़िया है। और ये भूपेश बघेल चोर है। ये क्या है, गोबर चोर है। और दूसरा में ये क्या किया है, जितने महिलाओं को ठगा है, 500 रुपये दूंगा बोला है और नहीं दिया है। और जितने भी सोसाइटी में जीते हैं उन लोगों को भगा दिया है और अपना आदमी को बिठा दिया है। 1 नंबर का चोर भूपेश बघेल है। आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। मैं किसान। आपका फायदा नहीं हुआ? मेरा फायदा कुछ नहीं हुआ। मेरा भूमि विकास में बैंक कर्जा था, उसको भी लाभान्वित नहीं किया। 2018 माफ हुआ आपका कर्जा? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ? बाकी दूसरा, हाँ, ठग है, पूरा ठग है वो। भूमि विकास बैंक का छूट किया है तो बोलो मैं मेरा जमीन को बेच के उसको दे दूंगा। तो इसलिए सरकार बदल रहे हो आप? इसलिए सरकार बदल रहे हैं उसको। 1 नंबर का ठग है और चोर है वो। ऐसे संपत भैया कैसे हैं? संपत भैया बहुत बढ़िया है। कोरोना काल में वो अच्छा काम किया है, सभी के घरों में गया है। ये साला शराब बांटता था। हाँ, 1 नंबर। कौन बांटता था शराब? कौन बांटता था? ये भूपेश सरकार। सभी जगह शराब मिल रहा है, आदमी रो रहे हैं मरने के लिए। ये तो आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो? हाँ, ये बिल्कुल हमको। भाजपा का जो एजेंडा है उसमें भी तो नहीं है शराबबंदी की बात। उसको ये करूंगा बोल के अभी साबित किए हैं, ये लोग करके बताएंगे, क्योंकि मोदी का भी साथ में है। भाजपा वाले करेंगे? हाँ, करेंगे वो। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार से? इधर आइए सर जी। अपना छत्तीसगढ़ में अपना जो संपत अग्रवाल है, अपना बसना विधानसभा में आ जाएगा। और जो केंद्र में है वो अपना भाजपा का सरकार बैठेगा, वो अपना उम्मीद है। अभी तो केंद्र में है भाजपा की सरकार। नहीं, केंद्र में तो है, लेकिन राज्य में भी चाहिए। राज्य में भी अपने को भाजपा का ये चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राज्य में भी हो और अपना केंद्र में भी हो। तो आपको सरकार से फायदा नहीं मिलता? कांग्रेस सरकार से कुछ लाभ, विकास गांव का? कुछ नहीं, पूरा भ्रष्टाचार है वो। बिल्कुल परेशान है हम लोग। आपके गांव में नहीं हुआ विकास? बिल्कुल नहीं हुआ है। आवास के मामले में जीरो। बताइए। आवास के मामले में पूरा जीरो है। हम गरीब हैं, हमारा 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, जबकि किसानों को मेन रोड किनारे जिसका है उसको जमीन आवास मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को आज तक 1 रुपये का भी फायदा नहीं हुआ। जो ही और समझ लो सबको बिरयानी खिला रहा है, हम लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है। गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। 7,000 में लॉलीपॉप खिला दे रहा है भूमिहीन में, और कुछ नहीं दिया है। बिल्कुल 1 पैसे का फायदा नहीं किया है। वो तो बोल रहे हैं जो भूमिहीन है उसको हम लोग 7,000 रुपये सालाना दे रहे हैं करके, वो मिलता है आपको? सालाना 7,000 में क्या होगा? मिलता है कि नहीं मिलता है बताइए? 7,000 मिलता है हम लोग को, लेकिन उससे जो है आप संतुष्ट नहीं? कुछ नहीं, उसमें संतुष्ट नहीं, 1% भी नहीं। वो तो एक लॉलीपॉप खिलाया टाइप का हो गया। आप बताइए, इस बार छत्तीसगढ़ में मुद्दा क्या क्या होनी चाहिए है ना, ताकि गांव का विकास हो, गांव की तस्वीर बदले और छत्तीसगढ़ भी ना विकसित हो सके? छत्तीसगढ़ का तो मुद्दा भाजपा का बहुत बढ़िया है जी, और बीजेपी को जिताना चाहिए। और यहाँ बसना विधानसभा में संपत भैया को जिताना चाहिए। क्यों किस लिए? क्यों इसलिए जिताना है, संपत भैया हर गांव गली मोहल्ले हर जन का दुख सुख सब ये करते हैं। और जो पूर्व विधायक है, जो अभी विधायक है, वो स्थानीय नहीं है, वो बाहरी विधानसभा से बाहरी है। राजा साहब, जो राजा देवेंद्र राजा साहब नहीं, वो खवा साहब है, राजा साहब नहीं है।
और नाम आगे राजा जोड़ता है, राजा साहब नहीं है। बसना विधानसभा से जीतता है, उनके दादा परदादा है ना, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो आप बसना से भाजपा को जितवा रहे हो? बसना बिल्कुल जितवाएंगे। और राज्य में? राज्य में भी भाजपा को जितवाएंगे, जीतेंगे राजा साहब जो है ना, और खोवा है, बसना में जीतता है और सरेपाली में काम करता है। वो सरेपाली का निवासी है, हर काम सरेपाली में। यहाँ का नवोदय विद्यालय आया था, अपने सरेपाली में दे दिया। केंद्रीय विद्यालय आया, सरेपाली में दे दिया। 33 के भी आया, सरेपाली में आया ना। अपना विधानसभा बसना विधानसभा में क्या हुआ? बसना विधानसभा आज तक कुछ नहीं करे, उससे दादा परदादा कोई नहीं करे। देवेंद्र बहादुर, महेंद्र बहादुर, बीरेंद्र बहादुर बसना विधानसभा में जीतते हैं और यही चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन यहाँ आज तक कोई काम नहीं करा। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, जब से छत्तीसगढ़ बना, अभी 2023 है साल, नवंबर का महीना है, तो जब भाजपा की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तब विकास बढ़िया हुआ? बढ़िया हुआ। अच्छा, क्या क्या हुआ उस समय? बहुत सारा विकास हुआ। और इसमें कांग्रेस अभी जनता को तो उसमें फ्री में चावल दे रहा था। अभी केंद्र से 5 किलो चावल आता है, भूपेश हो गया, वो चावल को किसी को नहीं दे रहा। किसी भी गांव में जनता को पूछ ले, क्यों 5 किलो चावल मिलता है आप लोगों को? किसी को नहीं, वो भूखे सोल खा जा रहा है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए भैया, आप बताइए, इधर आइए। हाँ बताइए। जो अभी कांग्रेस सरकार गोबर का जो किया है, उसमें आप अपने से यहाँ से 2 रुपये खरीद रहा है, 20 रुपये बेच रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें पूरा रेत ही रेत रहता है। आप बेचते हैं गोबर? जी सर, बेचता हूँ मैं। तो कितने का बेच चुके अभी तक? आप आंकड़ा लगाना पड़ेगा, लगभग, फिर भी बात करें तो ऐसे बहुत बेच चुके हैं हम लोग, लेकिन उसमें जो है ना, लाख का नहीं उतना नहीं, 1000 में गया है। हाँ 1000 में गया है, लेकिन उसमें जो है ना, खाद जो बेचते हैं हम लोग, उसमें पूरा रेत भरा रहता है उसमें। आप मेरे को ये बताइए, हाँ। जब छत्तीसगढ़ में जो है गोबर खरीदी नहीं होती थी, तब क्या करते थे? गोबर हम लोग खेत में डालते थे, तो वो अच्छा रहता था। उसमें ज़्यादा फायदा है कि बेचने में? नहीं, बेचने में फायदा बिल्कुल नहीं है, उसमें तो पूरा रेत ही रहता है। वो तो गौमूत्र भी खरीद रहे हैं। हाँ, वो खरीद रहे हैं। बेचते हैं आप? नहीं, गौमूत्र नहीं बेचते हैं हम लोग, बस गोबर बेचते हैं हम लोग। अच्छा, आप जो है क्या चाहते हैं, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए किसानों के लिए? किसानों के लिए सरकार को ये करना चाहिए, किसानों को फायदा होना चाहिए बस, ठीक है। और क्या करेंगे तो फायदा होगा? भैया, वो लोग जो कुछ भी करेंगे, किसानों के लिए कुछ करेंगे तब तो फायदा होगा ना, और नहीं करेंगे। अभी जो भूपेश सरकार है, वो तो योजना लानी चाहिए, नहीं बिल्कुल, एक क्रांति लानी चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए, जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है, मोदी गारंटी, और जो कांग्रेस का जो आया है घोषणा पत्र, सबसे अच्छा कौन सा? कांग्रेस का किसानों के लिए मोदी गारंटी वाला जो घोषणा पत्र है वो सबसे उपयुक्त है, और कांग्रेस का तो झूठ का पुलिंदा ही है केवल। ये तो भाजपा में 3100 रुपये में खरीदेंगे धान, और कांग्रेस वाले 3200 में खरीदेंगे। वो केवल भाजपा में 3100 रुपये खरीदेंगे, वो हाँ 3100 में एक मुश्त पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, एक मुश्त पैसा मिलेगा। वो लोग अगर 3200 में खरीदते हैं तो समझ जाइए कि वो 2500 रुपये देंगे या 2300 रुपये देंगे, और बाद में एक साल बाद उसको बाकी पैसे को 1 साल बाद देंगे बोनस के रूप में। वो भी थोड़ा हमारे ही पैसा को आप हमको रोक के उसके ब्याज खा रहे हैं, उसके 1 साल बाद दे रहे हैं उसको। इसीलिए वो झूठ का पुलिंदा मानता हूँ। भरोसा जो है आपका उठ गया, कांग्रेस उठ गया। भाजपा पर है भरोसा? भाजपा के ये भरोसा है ही, मोदी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। करते हैं। ठीक, और कुछ? बस हो गया। कहाँ रहते हैं? मैं सल्डी रहता हूँ। अच्छा, सल्डी रहते हैं। आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं गिरना रहता हूँ। नाम? विक्रम साहू। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं सरकार तो मोदी की बननी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की। छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारे बसना विधानसभा में जो है, घर घर हर गांव में बच्चे हैं, बोलते हैं पापा संपत आ गया देखो। अच्छा, बुलाते हैं, और जब राजा आता है ना, पापा राजा कौन है हमको दिखाओ जरा, पहचानो कहते हैं। यही पहचानते भी नहीं है अपने विधायक? पहचानते। अच्छा, संपत को पहचानते हैं? बच्चे बुलाते हैं कि पापा आओ संपत आ गया गांव में, देखेंगे बल्कि बच्चे जानते हैं कि संपत अग्रवाल कौन है, लेकिन राजा साहब को नहीं जानती, ये कहना? जानते। ठीक है, आप बताइए, आप जानते हैं राजा साहब को? राजा साहब को 5 साल के बाद मैं कभी नहीं जानता। जब राजा साहब एक बार मुलाकात हुआ? नहीं हुआ मुलाकात, न कभी उनसे बातचीत भी नहीं हुई, न दर्शन। जब मतलब वोट का समय आया है तो आपके पास आए? मुलाकात नहीं हुई। तो आप किसके साथ हैं? हम संपत जी के हैं। बीजेपी यहाँ जीतेगी। क्यों?
बसना विधानसभा उसने कार्य वो तो किया। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जो है छत्तीसगढ़ में हम अपनी सरकार बना रहे हैं। संपत जी ने ऐसा काम किया है जनताओं के लिए जो उनको कोई हरा नहीं सकता। बीजेपी की सरकार आएगी और संपत जी जीतेंगे बसना विधानसभा से, पक्का पक्का भरोसा है संपत? भरोसा है। कितना भरोसा है? हम 52-53 हजार से वोट से आगे जीतेंगे। जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं, पक्का पक्का। और ये कांग्रेस वाले अपने जमानत तुरंत बचा पाएंगे कि वो भी चला गया? अरे उनको तो अब कौन बताए, वो खटिया में सोने वालों को अब कहाँ से जमानत भी इनकी नहीं बचेगी, लगता है नहीं बचेगी ना? नहीं बचेगी। आप बताइए, आप तो मतलब युवा हैं, युवाओं का क्या मुद्दे होने वाला है इस बार? हमारे क्या सोच कर आप वोट करेंगे? बसना विधानसभा में तो अभी फिलहाल संपत भैया को ही जिताएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार लाएंगे जी। तो ये लोगों, हाँ बताइए। मैं चाहता हूं जी, देखो हमारे बसना विधानसभा में आज तक सरायपाली से ही विधायक बना है, लेकिन हमारे जन्मभूमि हमारे बसना से एक बार भी विधायक कोई नहीं बना है। तो मैं चाहूँगा कि अगला विधायक बसना से बने, स्थानीय है, स्थानीय इसलिए। और एक बात और बताना चाहूँगा राजा भैया के बारे और बसना विधायक संपत भैया के बारे। अगर राजा भैया के पास आप जाओगे ना तो व्यवहार नाम का कोई चीज़ नहीं है, शिष्टाचार का कोई चीज़ नहीं। अब जाओगे उसके पास तो बैठोगे तो जाओगे ना तो पहचानेगी नहीं, कोई कर्मचारी भी नहीं पहचानेगा, ये कहाँ से आ गए यार साले, हमारे काम में डिस्टर्ब करने आ गए बोलेंगे। और संपत के पास जाओगे आपको चाय पानी नाश्ता कुर्सी के साथ बाकायदा महाराजा कुर्सी के साथ बैठाएंगे। इतना फर्क है राजा भैया और संपत भैया में। देखो तो आप सब जानते हो कि मैं चाहूँगा और सभी जनता चाहते हैं कि इस बार संपत भैया बनना चाहिए, विधायक बनना चाहिए बसना से। और राज्य में भले कोई भी सरकार आए उनसे हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको बसना का विकास चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं सहनीदास ग्राम जमड़ी से हूँ, सहनीदास सागर जी, और मैं चाहूँगा कि सभी समाज वर्ग को चाहूँगा और सभी हमारे भाई जनता को चाहूँगा कि एक बार राजा भैया तो बार बार जीत रहे हैं जी, एक बार मौका भी देना चाहिए। अगर क्रिकेट प्लेयर, अगर किसी भी अगर प्लेयर जो बनता है खिलाड़ी, अगर उसको मौका नहीं दोगे बैटिंग के लिए, बॉलिंग करता है अच्छा ही वो, अगर बैटिंग के लिए उसको मौका भी नहीं दोगे तो कैसे बल्लेबाज बनेगा जी? सचिन तेंदुलकर जैसे, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा जैसे। तो ऐसे भी चाहिए ना जी हमको भी। राजा भैया तो बनते हैं, तो एक बार संपत भैया को बना के देखो बसना विकास के लिए, उसके कार्यकाल को भी देख के देखो एक बार। तो भरोसा है अगर संपत अग्रवाल विधायक बनते तो विकास होगा, जरूर गांव का तस्वीर बदलेगा। कारण एक भी है, देखो हमारे बसना विधायक में राजा की अपेक्षा अभी विधायक नहीं बने तो पर भी एम्बुलेंस चला रहे हैं। एम्बुलेंस आप जानते हो बसना से एम्बुलेंस है, उसके साथ स्मार्ट कार्ड भी बना है, हमारे संपत भाई बनाए सभी के लिए। और अभी 400 बेड वाला हॉस्पिटल बन रहा है। कहाँ? बसना में बन रहा है। गवर्नमेंट वाला नहीं, संपत भाई प्राइवेट बना रहे हैं। तो उसमें उपचार मुफ्त होगा क्या? मुफ्त इलाज होगा सभी के लिए। तो मैं सभी जनता वासियों को चाहूँगा कि एक बार भरपूर सहयोग करें हमारे संपत भैया के लिए। मैं चाहूँगा कि इस बार विधायक संपत भैया बने, राजा पे का भैया बहुत अच्छा काम करेंगे। एक बार मौका तो दो जी उसको। अब की बार भाजपा से चलिए एक बार जो है मौका मिलना चाहिए। और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार बदलाव होगा और छत्तीसगढ़ सहित बसना विधानसभा में भी भाजपा के जो कैंडिडेट है उनको वोट करेंगे और उनको जिताएंगे। और भी इलाका में जाएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में क्या है। तब तक आप देखते रहिए राजनीति। नमस्कार।